नमस्ते दोस्तों, बुक ज्ञान में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम विफलता यानी फेलियर से इतना डरते क्यों हैं? बचपन से हमें सिखाया जाता है, गलती मत करो, सही योजना बनाओ, परफेक्ट बनो। हम मानते हैं कि अगर हमारे पास एक सही नक्शा है, एक मास्टर प्लान है, तो हम कभी नहीं भटकेंगे। लेकिन जरा अपने आसपास की दुनिया को देखिए। आज की दुनिया सीधी साधी नहीं है, ये जटिल है। आज एक वायरस पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को रोक सकता है। एक छोटा सा बैंकिंग निर्णय वैश्विक मंदी ला सकता है। आज जिस किताब की हम बात करने जा रहे हैं, वो आपके दिमाग के तार हिला देगी। इस किताब का नाम है अडैप्ट, वाई सक्सेस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ फेलियर, जिसे लिखा है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री टिम हार्फर्ड ने। लेकिन दोस्तों, बुक ज्ञान पर हम सिर्फ किताबों की समरी नहीं करते, हम उनके मर्म को समझते हैं। आज हम टिम हार्फर्ड के आधुनिक अनुकूलन यानी अडेप्टेशन के विज्ञान को भारत के हजारों साल पुराने कर्म योग और अनित्यता के दर्शन के साथ जोड़कर देखेंगे। हम जानेंगे कि कैसे महाभारत में भीष्म पितामह की एक गलती और अमेरिकी सेना की वियतनाम में हार का कारण एक ही था, अनुकूलन की कमी। अगर आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बार-बार फेल हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक संजीवनी साबित होगा। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। टिम हार्फर्ड अपनी किताब की शुरुआत एक कड़वे सच से करते हैं कि सफलता की ओर ले जाने वाली केवल एक ही मान्य योजना कभी नहीं हो सकती। समस्या यह है कि हमारा दिमाग सरलता चाहता है। जब सरकारें, बड़ी कंपनियां या हम खुद किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम एक सेंट्रल प्लान बनाते हैं। हम सोचते हैं कि एक कमरे में बैठे कुछ बुद्धिमान लोग दुनिया की हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। लेकिन हार्फर्ड कहते हैं कि ये तरीका अब नहीं काम करता। क्यों? क्योंकि दुनिया जटिल है। जब आप किसी जटिल सिस्टम में एक फिक्स्ड समाधान लागू करते हैं, तो उसके परिणाम वो नहीं होते जो आपने सोचे थे। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोवियत यूनियन की अर्थव्यवस्था क्यों ढह गई? क्योंकि वहां सब कुछ केंद्रीकृत था। और जब वो योजनाएं फेल हुईं, तो उन्होंने विफलता को स्वीकार नहीं किया। और यही सबसे बड़ी समस्या है, अहंकार, ईगो। जब कोई नेता या सीईओ एक योजना बनाता है, तो वो उसे अपनी इज्जत से जोड़ लेता है। अगर योजना फेल हुई, तो उसे लगता है कि मैं फेल हो गया। इसलिए वो विफलता को छिपाते हैं, उसे नकारते हैं और सीखने का रास्ता बंद कर देते हैं। यहाँ भारतीय दर्शन हमें एक बहुत ही गहरा दृष्टिकोण देता है। बौद्ध धर्म में एक सिद्धांत है, अनित्य यानी अनित्यता। अनित्य का अर्थ है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना आपकी सफलता, ना आपकी विफलता, और ना ही वो परिस्थितियां जिनके लिए आपने योजना बनाई थी। अगर हम अनित्य के इस नियम को स्वीकार कर लें, तो हमें समझ आएगा कि हमारी परफेक्ट योजना का फेल होना तय है, क्योंकि जिस दुनिया के लिए आपने वो योजना बनाई थी, वो दुनिया ही अब बदल चुकी है। हार्फर्ड कहते हैं कि विफलता को नकारना मतलब वास्तविकता को नकारना है। भारतीय दर्शन में इसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। विफलता आपको बता रही है कि क्या काम नहीं कर रहा है। ये सबसे शुद्ध डेटा है। इसे स्वीकार करना ही ज्ञान की शुरुआत है। परिवर्तन का त्रिसूत्र यानी द थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ अडेप्टेबिलिटी। तो फिर इस जटिल और बदलती दुनिया में हम सफल कैसे हों? टिम हार्फर्ड हमें अनुकूलन के 3 सुनहरे नियम देते हैं। ये नियम सुनने में मॉडर्न मैनेजमेंट लगते हैं, लेकिन असल में ये भगवद गीता के सिद्धांतों का ही एक व्यावहारिक रूप है। आइए एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं। नियम 1, प्रयोग की शक्ति, द पावर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। पहला नियम है नई चीजें आजमाओ, ट्राई न्यू थिंग्स। टिम हार्फर्ड कहते हैं कि चूंकि हम भविष्य नहीं देख सकते, इसलिए हमें प्रयोग करना होगा।
हमें ये मानकर चलना होगा कि हमारे कई प्रयोग फेल होंगे। लेकिन हम डरते हैं। हम सोचते हैं अगर मैंने कुछ नया किया और वो नहीं चला तो लोग क्या कहेंगे। यहां हमें बौद्ध दर्शन के प्रतीत्य समुत्पाद को समझना होगा। इसका अर्थ है अन्योन्याश्रित उत्पत्ति। प्रकृति में विविधता है। एक जंगल इसलिए बचता है क्योंकि उसमें हजारों तरह के पेड़ पौधे हैं। अगर एक बीमारी आई तो सब नहीं मरेंगे। वैसे ही हमें अपने जीवन में विविधता लानी होगी। एक ही समाधान पर निर्भर मत रहिए। और ये प्रयोग करने की हिम्मत कहां से आएगी? कर्म योग से। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म यानी प्रयोग करने पर है, परिणाम पर नहीं। हार्वर्ड का पहला नियम यही है, परिणाम की चिंता किए बिना प्रयोग करो। जब आप रिजल्ट के डर को हटा देते हैं, तभी आप खुलकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नियम 2, विफलता में सुरक्षा। दूसरा नियम बहुत महत्वपूर्ण है। विफलता को सुरक्षित बनाओ। मेक फेलियर सर्वाइवेबल। हार्वर्ड इसे कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल बेट्स, यानी छोटे दांव का सिद्धांत। टॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 बार फेल होने का जोखिम उठाया था, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी दौलत एक ही प्रयोग में नहीं लगाई थी। उनके प्रयोग छोटे थे। अगर वो फेल भी होते तो वो बर्बाद नहीं होते। हमें ऐसे प्रयोग करने हैं जहां विफलता हमें खत्म न कर दे। हमें सिस्टमिक कोलैप्स से बचना है। भारतीय दर्शन में इसे वैराग्य कहा जाता है। वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है अनासक्ति। हार्वर्ड कहते हैं वित्तीय जोखिम कम करो, और वैराग्य कहता है भावनात्मक जोखिम कम करो। जब आप किसी चीज से बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं, अटैचमेंट, तो उसकी विफलता आपको तोड़ देती है। वैराग्य आपके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये आपको अंदर से इतना मजबूत बनाता है कि बाहर की विफलता आपको भीतर से ना हिला सके। यही है विफलता में सुरक्षा। नियम 3, प्रतिक्रिया और सीख। तीसरा और सबसे निर्णायक नियम, प्रतिक्रिया, फीडबैक। सिर्फ फेल होना काफी नहीं है, उस विफलता से सीखना जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या काम किया और क्या नहीं। हार्वर्ड कहते हैं कि सफल संगठन वो हैं जिनके पास फीडबैक लूप बहुत तेज होते हैं। वो गलती करते हैं, उसे तुरंत पकड़ते हैं और सुधारते हैं। लेकिन यहां एक पेंच है। हमारा अहंकार हमें सच सुनने नहीं देता। अगर कोई हमारी आलोचना करता है तो हम डिफेंसिव हो जाते हैं। हम विफलता को जस्टिफाई करने लगते हैं। इस अहंकार को कैसे मारें? गीता के समत्वम के सिद्धांत से। समत्वम का अर्थ है सफलता और विफलता दोनों में समान रहना। जब आप समत्व भाव में होते हैं तो आप अपनी गलती को एक जज की तरह नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक की तरह देखते हैं। आप अपनी भावनाओं को बीच में नहीं लाते। यही है निष्पक्ष फीडबैक जो आपको अगले लेवल पर ले जाती है। आइए अब इन सिद्धांतों को असली दुनिया के कुछ जबरदस्त उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण है A-10 वॉरथॉग। अमेरिकी वायुसेना को हमेशा तेज, सुंदर और हाईटेक प्लेन पसंद थे, जैसे F-15। उन्हें A-10 बिल्कुल पसंद नहीं था। वो इसे बदसूरत मानते थे। ये एक सेंट्रल प्लानिंग की मानसिकता थी। उन्हें ग्लैमर चाहिए था, उपयोगिता नहीं। लेकिन A-10 को एक अलग फिलॉसफी पर बनाया गया था, सर्वाइवेबिलिटी यानी उत्तरजीविता। इस प्लेन के डिजाइनर जानते थे कि युद्ध के मैदान में गोलियां लगेंगी ही, विफलता अनिवार्य है। इसलिए उन्होंने इसे ऐसा बनाया कि ये बुरी तरह डैमेज होने के बाद भी उड़ सके। इसके इंजन बाहर की तरफ थे, इसके पहिए आधे बाहर रहते थे, ताकि अगर लैंडिंग गियर जाम हो जाए तो भी यह सुरक्षित उतर सके। नतीजा, इराक और अफगानिस्तान के युद्धों में जहां हाई-टेक प्लेन फेल हो गए, इस बदसूरत प्लेन ने सबसे ज्यादा जान बचाई और सबसे सफल रहा। यह सिखाता है कि लचीलापन यानी रेजिलियंस हमेशा दक्षता यानी एफिशिएंसी से बड़ा होता है। दूसरा उदाहरण है शिंकानसेन बुलेट ट्रेन।
जापान की बुलेट ट्रेन जब सुरंगों से गुजरती थी तो एक बहुत तेज धमाके जैसी आवाज होती थी। इससे आसपास के लोग परेशान थे। यह एक नेगेटिव फीडबैक था। इंजीनियर ईजी नाकत्सु ने अपनी प्रयोगशाला में इसका हल नहीं ढूंढा। उन्होंने प्रकृति की ओर देखा। उन्होंने किंगफिशर पक्षी को देखा। किंगफिशर जब पानी में गोता लगाता है तो पानी बिल्कुल नहीं छलकते। नाकत्सु ने ट्रेन की नाक को किंगफिशर की चोंच जैसा बना दिया। परिणाम, शोर खत्म हो गया और ट्रेन की स्पीड भी बढ़ गई और बिजली भी कम लगी। यह उदाहरण है विविधता में एकता का। उन्होंने इंजीनियरिंग की समस्या के लिए बायोलॉजी से हल निकाला। उन्होंने फीडबैक को सुना और खुद को अडेप्ट किया। अब आप सोचेंगे, बुग्यान, ये सिद्धांत सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या ये रियल लाइफ की मुश्किल सिचुएशंस में काम आते हैं? चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूं 2003 के इराक वॉर में। यहां हमें दो तरह की लीडरशिप देखने को मिली। एक तरफ थे यूएस डिफेंस सेक्रेटरी डोनाल्ड आर रम्सफेल्ड और दूसरी तरफ थे कर्नल एच.आर. मैकमास्टर। डोनाल्ड रम्सफेल्ड एग्जाम्पल हैं सेंट्रल प्लानिंग का। उनका मानना था कि वो वॉशिंगटन डीसी में बैठकर हाईटेक टेक्नोलॉजी और परफेक्ट डेटा के साथ वॉर जीत सकते हैं। उन्होंने एक रिजिड प्लान बनाया। उन्हें लगा उनके पास गॉड व्यू है। नतीजा क्या हुआ? जमीन पर हालात खराब होते गए। उनका प्लान रियलिटी से मैच नहीं कर रहा था। बॉम्बिंग हुई, केओस हुआ, लेकिन सोल्यूशन नहीं मिला। क्योंकि वॉर एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, टोस्टर बनाने से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं या जब आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, डिसीजन पावर नीचे होनी चाहिए, ऊपर नहीं। जो इंसान प्रॉब्लम के सबसे करीब है, जैसे मैकमास्टर जमीन पर थे, उसे डिसीजन लेने दो। अगर आप एक पेरेंट हैं तो अपने बच्चों की हर प्रॉब्लम खुद सॉल्व मत कीजिए, टॉप डाउन। उन्हें एक्सपेरिमेंट करने दीजिए, उन्हें गिरने दीजिए, बॉटम अप। महाभारत और धर्म की गति। हार्वर्ड की किताब युद्ध और बिजनेस की बात करती है, लेकिन हम बुग्यान पे इसे आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं। क्या अनुकूलन ना करना एक पाप हो सकता है? महाभारत हमें यही सिखाती है। जरा भीष्म पितामह के बारे में सोचिए। वो कुरुवंश के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी हार युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि उनके विचारों में हुई। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे, हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करना। ये उनका फिक्स प्लान था। स्थितियां बदल गईं, अधर्म बढ़ गया, द्रौपदी का अपमान हुआ, लेकिन भीष्म अडैप्ट नहीं कर पाए। वो अपनी पुरानी प्रतिज्ञा यानी नियम से चिपके रहे। भारतीय दर्शन कहता है कि धर्म कोई फिक्स नियम नहीं है। धर्म का अर्थ है जो धारण करे, जो समाज को बनाए रखे। चूंकि समाज बदलता है यानी अनित्य है, इसलिए धर्म को भी परिस्थितियों के अनुसार बदलना चाहिए। भीष्म की जड़ता यानी रिजिडिटी ने पूरे वंश का विनाश कर दिया। ये वही गलती है जो बड़ी-बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां करती हैं। पुराने नियमों से चिपके रहना जब तक कि वे बर्बाद ना हो जाएं। कठोरता मृत्यु है और अनुकूलन अर्थात अडेप्टेबिलिटी जीवन है। विफलता एक शिक्षण शुल्क है। तो दोस्तों, अडैप्ट का निचोड़ क्या है? हम सभी पूर्णता की तलाश में रहते हैं, लेकिन ये दुनिया हमें केवल जटिलता देती है। टिम हार्फर्ड कहते हैं कि विफलता सफलता का विपरीत नहीं है, ये उसकी ओर एक अनिवार्य कदम है। हर बार जब आप फेल होते हैं तो ये मत सोचिए कि आप हार गए। ये सोचिए कि आपने सीखने के लिए एक ट्यूशन फी चुकाई है। अगर हम हार्वर्ड के विज्ञान और गीता के ज्ञान को मिला दें तो हमें जीने का एक नया तरीका मिलता है। प्रयोग, कर्म योग की भावना से काम करें। रिस्क लें लेकिन परिणाम से न डरें। सुरक्षा, वैराग्य लाएं। अपनी खुशियों को किसी एक परिणाम पर निर्भर ना करें। सीख लें, समत्वम रखें। अपनी गलतियों को गुरु मानकर उनसे सीखें। माइकल एंजेलो, जो दुनिया के महानतम कलाकार थे, अपने शुरुआती बेकार स्केच जला देते थे ताकि लोग उन्हें परफेक्ट समझें। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने गंदे स्केच और अपनी गलतियों को स्वीकार करना है, क्योंकि अंत में जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है वो नहीं बचता, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो नहीं बचता। बचता वो है जो बदलाव के अनुकूल हो सकता है। अगर आपको टिम हार्फर्ड की अडैप्ट का ये भारतीय दार्शनिक विश्लेषण पसंद आया तो हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अपने जीवन में कौन सा छोटा प्रयोग यानी स्मॉल बेट करने जा रहे हैं।
इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो विफलता से डरते हैं और बुक ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, सफलता की शुरुआत हमेशा विफलता से होती है। नमस्ते। जय हिंद।